सोच लीजिए कि मुझ में ऐसा क्या रहा कि आप यहाँ बैठे हैं। केवल एक चीज है, शिक्षा। बहुत बड़े बड़े विद्वान भारत में हुए हैं जिनका आप नाम जानते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षक हुए हैं, और वे सभी लोग, जैसे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, वो भी एक शिक्षक ही थे। तो शिक्षा आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो शिक्षा को चुनिए। आप किताबों से दोस्ती करें, मैक्सिमम समय, अधिक से अधिक समय आप लोग अपने शिक्षा पर दें। माँ बाप के सपनों को पूरा करो। मैंने एक बार पूछा था कुछ विद्यार्थियों से कि शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि आप शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हो कि मान सम्मान मिले। शिक्षा इसलिए भी मत ग्रहण करिए कि पैसे कमाएंगे, नहीं। शिक्षा इसलिए ग्रहण करो कि एक दिन हम अपने माँ बाप को तो साइकिल से उठा करके मारुति कार पर बैठाएंगे। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। आपके सपने, जब आपके माता पिता के सपनों को आप अपना सपना बना लेंगे, दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा कभी मत सोचो बच्चे कि कोई कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा, खुद ही होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा केवल सिनेमा में होता है, जहां आप आधा घंटा पहले देखते हो कि हीरो गरीब था, 2 घंटा के बाद पता चलता है मुकेश अंबानी से भी आगे है। और जिंदगी 2.5 घंटे की रील नहीं है। जो आप सिनेमा देखते हो रील लाइफ है और यह रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होते हैं। जो आप पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो, उसमें 10 टेक 20 टेक होते हैं। यानी एक बार मिस्टेक हो गई तो डायरेक्टर बोलता है चलो 1 टेक और हो जाए। ये लाइफ है बच्चे, 1 टेक एंड लाइफ इज फाइनल। आपका एक गलत टेक आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस जीवन में रीटेक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपने रास्तों को, सही रास्तों को अपनाए रहें। अगर हमको लगता है सक्सेस होना सबसे आसान है, बशर्ते आप में अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति पागलपन होनी चाहिए। इतना पढ़ने लगो कि घर वाले जब कहने लगे कि इतना मत पढ़, पगला जाएगा, तब समझना कि अब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर आपके दोस्त आप पर कमेंट करने लगे कि कार्य इतना पढ़ रहा है कि 500 के एग्जाम में तो 550 आ जाएगा, तब समझना कि तुमने रियल में मेहनत करना शुरू किया। अगर कोई आपके लक्ष्य भी ऐसा रखो जो सुनकर के ही लोग उसका मजाक बनाते कि इतना नंबर लाने के लिए सोच रहे, तोरा से ना आएगा, और बस यही ना को अपने जीवन में पकड़ लेना है कि तुमने कहा है कि ना आएगा और हम करके दिखाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अरवल की अभी जो डीएम साहिबा हैं, वो भी किसी की बेटी है। आप लोग गए थे वहाँ प्राइज सेरेमनी में, आपको पुरस्कार भी मिला था। वो भी किसी की बेटी है। दिखने में तो आप ही की तरह थी ना। ऐसा तो नहीं कि उनका कोई स्पेशल अवतार हुआ है। वो भी मनुष्य है, उनका भी जन्म, उनका भी भरण पोषण ठीक उसी तरह हुआ है बच्चों जैसे आपका हुआ है। फिर आप उनसे कम क्यों हैं? इसका अर्थ है आपने खुद को कम बना के रखा है। मैंने एक यूपीएससी कंप्लीट किया हुआ एक लड़की जो पिछले साल थी, उनको नाम नहीं याद है, उनका इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया से दूर थी। ये चीजें मैं आपको क्लास में भी कहता हूँ और आज फिर यहाँ से बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का यूज कम करें, ना करें, कोई जरूरत नहीं है आपको। बच्चे, जीवन में अगर सफलता, देखो हर कोई चाहता है, लेकिन हर एक सफलता बलिदान मांगती है। आप सम्राट अशोक के बहुत लोग इसमें मानते होंगे, तो क्या सम्राट अशोक ने बलिदान नहीं दिया था? आप उनके इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। हर एक सफलता, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने, क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया? उन्होंने भी बलिदान दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बच्चे। चाणक्य आज भारत के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में गिने जाते हैं, क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया? और आप याद करें, चाणक्य को एक बार अपमानित कर दिया था धनानंद, जो मगध का सम्राट था, और उसी समय उन्होंने जिद कर ली थी कि जब तक मैं धनानंद को मगध की गद्दी से नहीं हटा दूंगा, तब तक मैं अपना जो उनका, उसको शिखा बोलते हैं, चुरकी बोलते हैं, वो बोले थे कि हम उसको नहीं बांधेंगे।
प्रण ऐसा हो जो इतिहास बदल दे। याद रखिए, प्रण आप करो, खुद से करो। प्रॉमिस आपको खुद से करना है कि हम कितना पढ़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीजें हैं बच्चे, जहां तक हमको लगता है, कोई भी फसल तब उगेगी जब उसके लायक जमीन तैयार होगा। जैसे धान की फसल तब लगती है, हम लोग किसान के बच्चे हैं तो धान की फसल को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप याद करिए, पहले खेत को तैयार किया जाता है, बहुत बार उसकी जुताई की जाती है, पानी डाला जाता है, फिर जुताई की जाती है, फिर उसको समतल किया जाता है, यानी इतना करने के बाद धान होता है बच्चे। तो फिर ये तो जीवन है, यूं ही कैसे कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ भी आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए एक जमीन तैयार करनी होगी, और वो जमीन तैयार करने का समय अभी है। उस जमीन में क्या क्या तैयार करना है? सर्वप्रथम आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर कोई फायदा ना हो, ऐसे कामों से बचें। नंबर 2, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ ना रहें जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले बच्चे, कोई भी काम करने से पहले खुद को तैयार करना होता है, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। कोई जो जीवन में जो आगे बढ़ते हैं वो कोई अलग नहीं होते, आप ही के बीच का कोई होता है। बस उसमें और आप में बस एक फर्क है, वो जिद करके बैठा है चाणक्य की तरह, और आपने जिद नहीं किया, आप जिंदगी को यूं ही जिए जा रहे हैं।